नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मौसम बदल रहा है और ऐसे में चाहे हम हो या आप हो, हमारे परिवार वाले हों, सभी की सेहत एक मसला हो गई है। कोई ना कोई घर का व्यक्ति ऐसा है जिसे लेकर के हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि लगातार खांसी, बुखार और ये चीजें छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं। इसलिए आज हमारे साथ इस खास चर्चा में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी, जो मेडिकल क्रिटिकल यूनिट के एचओडी हैं और लगातार इस तरीके की चीज़ों के साथ में डील करते हैं। आईसीयू के जो मरीज पहुंचते हैं उनको देखते हैं और उनका जिस तरीके से ट्रीटमेंट होना है उनके लिए उनको सेहतमंद कैसे करना है इसकी चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो मौसम बदला है पिछले 10-15 दिन के अंदर, हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में ख़ास तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी, बुखार और उसके बाद तरह तरह के टेस्ट और फिर कुछ दवाइयाँ। ये बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि हमारे पास बहुत मरीज़ जो आ रहे हैं क्योंकि सडन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, रात में अचानक ठंड हो जाती है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। उसकी वजह से काफ़ी वायरल इन्फेक्शन, पानी की वजह से, पानी भराव की वजह से जो मच्छर पनप रहे हैं, तो डेंगू और वायरल इन्फेक्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है और वो बहुत पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो चुकी है, हमारा खान पान, हमारे सोने का समय, जो स्ट्रेस लेवल है बहुत बढ़ चुका है और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो सांस की बीमारी हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में आम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी अपने आप को बचाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, बड़ा बेसिक है, हमें बड़ी बेसिक लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, जो हम खा रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए, हरी सब्जियों को खाना, जो रेड मीट है उसको अवॉइड करना, जो भी तली भुनी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड जो मीट होता है, प्रोसेस्ड जो जूसेस होते हैं, रिफाइंड शुगर को कम करना, वाइट शुगर, रिफाइंड सॉल्ट को कट डाउन करना और साथ साथ में जो बीमारियां हमें हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल में रखना और रेगुलर हेल्थ चेकअप, हर 6 महीने में एक हेल्थ चेकअप, जिसकी भी एज 40 से ऊपर है तो उससे ऊपर की एज में हमें एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस चेकअप में हमें किन चीज़ों का डायग्नोस कराना चाहिए? मतलब केवल बेसिक जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उस पर हमें ध्यान रखना होता है। हार्ट हो गया तो हमें एक बेसलाइन ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, ईको बोलते हैं, एक बेसलाइन ईसीजी करा लें कम से कम। साथ साथ में लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन क्रिएटिनिन, HbA1c जो कि शुगर का हमें बता देता है 3 महीने पहले का क्या स्थिति चल रहा है। साथ साथ में बेसिक जो टेस्ट होते हैं, वाइटल्स चेक करा लें कि ब्लड प्रेशर, आपका बीपी तो नहीं बढ़ा है, आपकी शुगर तो नहीं बढ़ी है, तो ये से आपको बीमारी चालू होने से पहले पकड़ में आ जाएगी। तो आप केवल अपने खान पान को ठीक करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके उस बीमारी से बच सकते हैं। अभी जिस तरीके के सिम्टम्स लोगों के सामने आ रहे हैं कॉमन ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ये दिक्कत है और इस तरीके की दवाएं ले लो। तो कुछ आप ऐसा प्रेस्क्राइब करेंगे कि कुछ दवाइयाँ तो ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी जिसको लोग अपने पास रख सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम हो जाता है? देखिए, मैं एक चीज़ को बड़ा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर हम फार्मेसी में जाके दवाइयाँ खरीदते हैं और हमें ये नहीं पता कि मर्ज क्या है, बीमारी क्या है, और फार्मेसी वाला कोई दवाई दे देता है जो कि आपको विपरीत असर डालती है बॉडी में। आपको बीमारी है वायरस की और आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं है, एंटीवायरल देना पड़ता है। तो सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। हाँ, अगर बुखार होता है तो हम पैरासिटामोल दे सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बट लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ पैरासिटामोल देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, बुखार है आपका कंटिन्यूसली हाई है, 101, 102 है, पैरासिटामोल आप खा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि वो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
क्या और कुछ है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने ये सवाल इसलिए रखा क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि शाम के समय या देर रात ये चीज़ें होती हैं। बच्चों की तबीयत 2:30-3 बजे के बाद खराब हुई और फिर वो सुबह 6-7 बजे जब तक डॉक्टर साहब बैठ ना जाएं 9 बजे तक अपनी क्लिनिक पे, ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। नहीं, बिल्कुल, चलिए तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं होता है। तो उसमें बेसिक है, अगर देखिए रनिंग नोज है या खांसी है तो आप नेबुलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन जो होता है आता है, उसके एम्प्यूल्स आते हैं, उससे आप नेबुलाइज कर सकते हैं। अगर खांसी बहुत ज्यादा आ रही है देन ड्यूलिन ब्यूटिकॉट होता है, तब जो दवाइयां होती हैं उससे आप नेबुलाइज कर सकते हैं। बट लेकिन वो 1 या 2 बार करें, अगले दिन सुबह आके डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये दवाइयां देनी जरूरी है कि नहीं। नोज ब्लॉक है तो आप है ना नॉर्मल ये नेजो क्लियर ड्रॉप्स आती हैं वो डाल सकते हैं। बुखार के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। एक बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो एंटी एलर्जिक दवाइयां भी आप ले सकते हैं, सेट्रेजीन हो गया, लीवोसेट्रेजीन हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, चूंकि लोगों ने 2020-21 में कोरोना का जो दौर देखा है, सिम्टम्स कमोवेश उसी तरीके से कि सांस लेने में दिक्कत, नाक बंद हो जाना, खांसी आना, बुखार। तो अभी वैसे तो WHO ने बोल दिया कि कोरोना हैज़ गॉन, गया, लेकिन सिम्टम्स लोग देखते हैं तो एक भय आता है। तो आप जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि उससे कुछ लेना देना है? नहीं, देखिए अभी हमारे पास कोरोना के केसेस नहीं आ रहे, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम बुखार पहले भी था, अब थोड़ा बढ़ चुका है। तो ये कोरोना के केसेस नहीं है, क्योंकि उसमें लंग में निमोनिया डेवलप नहीं हो रहा है। 100 में से 1 में होता है, 99 में नहीं होता है। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स लाइक नॉर्मल फ्लू, बट लेकिन कुछ केसेस में बढ़ जाता है अगर हम इसको बहुत टाइम तक इग्नोर करें। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आप पैनिक ना करें। आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर करें। आप डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपकी इम्यूनिटी खुद से अंदर से ठीक होगी। तो आपको ये छोटे मोटे जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, वो बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहेगी, वो लगेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल। अब इन बीमारियों से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो सरकार के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स देख रहे हैं। उसमें पानी का जमाव ना होने दें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, इस तरीके के तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके अलावा डेंगू से कैसे बचें, हमें अपनी दिनचर्या किस तरह से रखनी चाहिए। तो सरकार के स्तर पर भी हम ये देख रहे हैं लोगन जी कि काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि कम से कम जो ये दौर है ये निकल जाए। नहीं, डेफिनेटली ये तो एक प्लस पॉइंट है। थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, ये जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हो भी रहा है। क्योंकि अवेयरनेस होता है तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सब लोग कहते हैं, बट लेकिन उस प्रिवेंशन के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और वो गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू वो हो रहा है। तभी लोग जागरूक हैं। वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं, वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन कम कर दिया है, पहले ज़्यादा होता था, अब डेफिनेटली कम हुआ है। तो और हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे अब गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वेल इक्विप्ड कर दिया है। तो पहले सारे पेशेंट लखनऊ भागते थे, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे ही आपको इलाज मिल रहा है। वैक्सीन लग रही है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे प्रिवेंशन होता है डिसीज से। तो इसलिए बेटर है, काफ़ी चीज़ें बेटर हुई हैं। अच्छा, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में 75 ज़िलों में अभी 56 हमारे ऑपरेटिंग हो गए और बाकी जगहों पर काम चल रहा है। तो इससे जिस तरीके से लखनऊ एक ख़ास तौर से मेडिकल हब के रूप में डेवलप हो रहा था, आपको लगता है कि उन चीज़ों का जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुंच रहा है शायद उनके ज़िले में ही? देखिए, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं MBBS के, उससे इतनी सुविधाएं बेटर होंगी। क्योंकि पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता था, अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वहीं पे OPD होता है, वहीं पे पेशेंट भर्ती होता है। तो इलाज तो धीरे धीरे, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेस बन चुका है अब हमारे इधर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से ही आपके छात्र निकलेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा लखनऊ और UP के बाकी जिलों के लिए। तो डेफिनेटली इलाज बेहतर हो रहा है वहाँ पे। पहले ना आपके केवल MBBS बेस्ड डॉक्टर रहते थे, अब वहाँ पे MD और DM डॉक्टर्स बैठने लगे, तो पहले से सुविधाएं काफ़ी बेहतर हुई। और शायद सरकार के स्तर पर जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो भी काफ़ी कारगर हो रहे हैं लोगों के लिए। देखिए,
कुछ स्कीम तो डेफिनेटली, आयुष्मान स्कीम, उसने लोगों का इतना भला किया है। अभी गवर्नमेंट ने एक ड्राइव चलाया था कि वो आयुष्मान कार्ड बना रही है, पर डे 5 से 10 लाख आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और वो स्कीम से इतना भला हुआ है, जो जिसने कभी सोचा नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा पाएगा, वो 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं आयुष्मान के थ्रू। वो सारा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलती हैं। साथ साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जो पहले कभी हम डॉक्टर लोग सोचते ही नहीं थे। ऐसी एंटीबायोटिक हो गई, कीमोथेरेपी लग रही है लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी काफी हेल्थ को लेकर के फंड रिलीज किए गए। देखिए, सीएम रिलीफ फंड से लोगों को इतना फायदा हो रहा है, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर बस उनको एक चिट्ठी लिखनी है और वो वहाँ के डीएम से अप्रूव करानी होती है, वो फंड डायरेक्ट उसके अकाउंट में आता है। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। और लोगों को वो अवेयरनेस भी है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सुविधाएं, आपकी योजनाएं चलती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। अब लोगों को पता है और लोगों को उसका लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान के थ्रू, सीएम रिलीफ फंड के थ्रू, पीएम रिलीफ फंड के थ्रू। तो हेल्थ एरिया में गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है लोअर स्टेटा पे, कि देखिए अपर क्लास अपना इलाज करा लेती है, मिडिल क्लास कैसे भी करके अपने इंश्योरेंस के थ्रू कराती है, लोअर क्लास हमेशा सफर करती थी। बट लेकिन अब लोअर क्लास के लिए भी उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। इन फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो सेहत का ये पूरा मेडिकल एरा है, इसको आप आने वाले समय में कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, हमारा बेस रेडी हो गया है। तो बेस मजबूत होता है तो इमारत बहुत मजबूत होगी। तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स अगर वहाँ से पढ़ के निकलेंगे, उनको यूपी का इतना अच्छा एक्सपोजर हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हमारे गाँव में सेटल होंगे, क्योंकि हमारे इतने नंबर्स में मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर्स, पहले तो एमबीबीएस डॉक्टर्स का नंबर इतना कम था। तो और फिर डिफरेंट स्कीम्स, चाहे आयुष्मान स्कीम हो गई, चाहे हमारी सीएम रिलीफ फंड की स्कीम हो गई, जो वैक्सीन है फ्री ऑफ कॉस्ट। जापानीज एन्केफेलाइटिस सोचिए खत्म हो चुका है, क्योंकि वैक्सीन हर घर में कंपलसरी है, वैक्सीन देना। तो ये इससे बहुत बेहतर, अपना फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है। होपफुली और चीज़ें और भी स्कीम्स आएंगी जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, अपने स्तर से लोगों की सेहत को लेकर के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लोगों को रियायतें दी जा रही हैं, लोगों को मदद दी जा रही है। और शायद सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हो, हर जगह पर बेहतर चिकित्सा देने की एक जिसको कहते हैं कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से बेहतर इलाज दे सकते हैं। शायद ये सरकार के लिहाज से एक उपलब्धि ही कही जाएगी, और आम लोगों के लिए वो मौका जब वो सेहतमंद होंगे और 25 करोड़ का ये उत्तर प्रदेश अपने जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगले कार्यक्रम में एक खास नए मेहमान के साथ हम करेंगे खास चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।